दिखाया जाता है कि कोई अपने हाथ में रखे गिलास को फोड़ते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा। और ये कोई और नहीं, ग्रेट देवी गैंग का एक्सटर्नल लीडर होता है। और वो वहां उस लोकल लीडर से कहता है कि यहां तक कि चिगोल भी डिफीट हो गया। तो वो लोकल लीडर कहता है यस सर। और ये बातें पूरे यांगजो कंट्री में फैल चुकी हैं और अभी भी उस डुअल की बातें पूरे टाउन में फैलती जा रही हैं। और इस वजह से मार्शल एकेडमी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एक्सटर्नल हॉट लीडर कहते हैं और चिगोल के बारे में क्या? तो वो लोकल लीडर बताता है कि वो उस डुअल के बाद अचानक से वहां से गायब हो गया और ये संभव है कि वो वहां से भाग गया है डर के मारे कि उसको जो चीज फेस करनी पड़ेगी आगे जाके, इसलिए वो पहले ही भाग गया। तो एक्सटर्नल हॉट लीडर अपने हाथ को पोंछते हुए कहते हैं कि ठीक है, उसको पकड़ के वापस लेके आओ, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो लोकल लीडर कहते हैं मगर ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के बारे में क्या? तो एक्सटर्नल हॉट लीडर कहते हैं यांग स्योते। और वहां एक बंदा आ जाता है और इसे देख के वो लोकल लीडर भी हैरान होता है और वो सोचता है कि ये लीडर का गोस्ट स्लेयर है और इसकी जो छुपने की टेक्निक है ये बहुत ज्यादा अच्छी है। और तभी वो स्योते कहता है कि तुमने मुझे बुलाया? तो एक्सटर्नल हॉट लीडर कहते हैं कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो स्योते कहता है कि जो चिगोल था वो एक सेकंड रेट का वॉरियर था और उसको उस पर्सन ने ओवरपावर्ड कर दिया है। तो रूमर्स के हिसाब से देखा जाए तो मैं श्योर कह सकता हूं कि वो एक एक्सपर्ट है। मगर फिर भी वो हंसते हुए कहते हैं ये बात अलग हो जाती है अगर हम उस पे पीछे से हमला करते हैं। तो इस बात को सुन के एक्सटर्नल हॉट लीडर चुप होता है और फिर वो कुछ सोचने के बाद कहते हैं चलो ठीक है कि जैसे ही मुसैंग उस अपनी एकेडमी को छोड़ के जाए तो उस एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इस चीज को सुन के स्योते हैरान होके कहते हैं मगर मुसैंग के बारे में क्या? तो एक्सटर्नल हॉट लीडर कहते हैं कि जब वो अपनी मार्शल आर्ट एकेडमी को इस तरीके से देखेगा कि उसकी ये हालत हो चुकी है तो वो अपने खून के आंसू रोएगा और तभी हम उसके ऊपर पीछे से एक हमला करेंगे और उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी। जिसके बाद मुसैंग को दिखाया जाता है जो कि वहां अपने मार्शल आर्ट एकेडमी के सामने ही झाड़ू लगा रहा होता है और उसी के पीछे कैंग गेट को साफ कर रहा होता है। इतने में वही मूंछ वाला आदमी आते हुए मुसैंग को कहता है कि मास्टर मुसैंग। तो मुसैंग भी कहते हैं हेलो मिस्टर जैम, और इससे हमें पता चलता है कि इनका नाम जैम है। तो मिस्टर जैम कहते हैं कि आप अभी भी पहले की तरह ही इस चीज को साफ कर रहे हो कि ये काम कोई और भी कर सकता है। तो मुसैंग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये मैं शुरू से करते आ रहा हूँ जब मैं छोटा था। तो मिस्टर जैम कहते हैं कि तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और वहीं ऊपर एक खिड़की से एक लड़की इन दोनों को ही देख रही होती है और मिस्टर जैम कहते हैं कि देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप सिमिलर हैं मेरी यंगर एज से। तो मुसैंग इस बात को सुन के वो कुछ कहने वाला होता है मगर उससे पहले उसको ये चीज एहसास हो जाती है कि कोई उसे देख रहा है और उस लड़की के साथ भी कोई एक बूढ़ी औरत बैठी होती है जो कहती है कि माय लेडी, पहले ही यहाँ 2 दिन हो चुके हैं जब से तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें आखिरकार किस चीज का वेट कर रही हो? तो वो लड़की कहती है पापा कि तुम्हें लगता है कि जो लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं? तो इस बात को सुन के पापा कहती है कि बदलते हैं, तो इससे आपका क्या मतलब है? तो वो लड़की कहती है कि उसकी पर्सनैलिटी, कि वो पहले बिल्कुल चुप रहा करता था और बिल्कुल आइस की तरह उसका नेचर था, बिल्कुल कोल्ड, मगर अब देखो वो किस तरीके से मुस्कुरा रहा है और सभी से इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है और देखने से ऐसा लगता है कि ये पहले से बिल्कुल अलग पर्सन बन गया है। तो पापा कहती हैं कि ऐसा नहीं होता, जब अचानक लोग अपनी मौत के करीब पहुंचते हैं। तो इस बात को सुन के वो लड़की गुस्से से घूर रही होती है। तो इस चीज को देख के पापा डरते हुए कहती है कि तुम इस तरीके से क्यों देख रही हो? ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि जैसे ही लोग अपनी मौत को देख के आते हैं तो वो बिल्कुल बदल जाते हैं। तभी मुसैंग ऊपर देखने जाता है और वो लड़की तुरंत ही वहां छुपते हुए पापा को भी छुपा लेती है और तभी एक काइट को दिखाया जाता है। तो इसे देख के मिस्टर जैम कहते हैं क्या यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है? तो मुसैंग कह रहा होता है कि ये, मगर इतने में मिस्टर जैम कहते हैं कि सच में ये बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रही है। तो मुसैंग सोच रहा होता है कि आखिरकार वो टाइम आ गया। फिर वो मिस्टर जैम से कहते हैं कि सर, मेरे पास और भी चीजें हैं देखने के लिए, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा।
और आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो। मिस्टर जैम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और तुम अपना ध्यान रखना। और पापा वहां से उठते हुए कहती है कि मुझे बहुत जोर से लगी है, और वहीं इन्हीं को देख रही होती है। और वहीं पे मूसैंग अपनी वो झाड़ू को कैंग को देते हुए कहते हैं कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो इस एकेडमी को गार्ड करना। और पापा इन्हें देखते हुए कहती है, क्या ये हो सकता है कि तुम उसके लिए वेट कर रही हो? और वो लड़की परेशान होते हुए कहती है कि पापा जल्दी से यहाँ नीचे आ जाओ। और वहीं पापा देखते हुए कहती है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये बस एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट एकेडमी का डिसाइपल है, कि मुरिन की एक ग्रेटेस्ट फैमिली से मुरोंग फैमिली का ट्रेजर इस पे अटेंशन क्यों दे रहा है। तो वहां वो लड़की शर्माते हुए कहती है कि किसने कहा मैं इस पे अटेंशन दे रही हूँ, ये तो बस ऐसा है कि मैंने अभी अपना माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है। और तभी वो कुछ सेंस करके हैरान हो जाती है। वो तुरंत ही खड़े होके वहां नीचे देखने लग जाती है। तो पापा डरते हुए कहती है कि क्या हुआ? तो वो लड़की सीरियस एक्सप्रेशन में कहती है, वो आदमी। और तभी दिखाया जाता है किसी को जो वहां आ रहा होता है। तो कैंग भी उसे देख लेता है, और ये वही स्योते है जो आते हुए हंस के कहता है, ये सच में सरप्राइजिंग है कि मैं यहाँ इस वर्थलेस मार्शल एकेडमी में आया हूँ। तो कैंग गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो? और वो सोच रहा होता है कि ये देखने में डेंजरस लग रहा है। और ये तभी यहाँ एंटर हुआ है जब सीनियर ब्रदर यहाँ से चले गए। और वो कैंग को देखते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें देखने से भी बता सकता हूँ कि तुम एक थर्ड रेट से थोड़े से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट हो, मगर फिर भी तुमने उस चिगोल को वहां हरा दिया। और वहीं कैंग गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मैं पूछ रहा हूं कि तुम हो कौन? और अपनी झाड़ू को ताकत से पकड़ते हुए कहते हैं, और अगर तुम यहाँ मार्शल डुएल के लिए आए हो तो यहाँ से तुम जा सकते हो, क्योंकि जो हमारी एकेडमी है वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस बात को सुन के स्योते क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है कि एक डुएल? कि चिंता मत करो कि मैं यहाँ एक डुएल के लिए नहीं आया हूँ। तो इस बात को सुन के कैंग कहते हैं, मगर लेकिन इतने में स्योते तुरंत ही कैंग की तरफ बढ़ते हुए एक अटैक सीधा ही उसके पीठ में कर देता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कैंग सीधे ही मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर आके गिरता है। और जिस वजह से वहां तेहो और यांग दोनों इस चीज को देखकर हैरान होते हैं। और वहीं मास्टर अपने डोल को खोलते हुए कहते हैं कि ये किस तरीके की आवाज आ रही है। और कैंग की फिस्ट की वजह से बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो खून की उल्टी करता है, जबकि स्योते अपनी तलवार को लेते हुए आगे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि एक मास्टर डुएल करने के लिए तुम्हें सेम लेवल पे होना चाहिए और तुम तो बस जमीन पे रहने वाले कीड़े हो। और वहीं इस बात को सुन के ही यांग और तेहो दोनों ही अपनी तलवार को निकाल लेते हैं और उस पे गुस्सा कर रहे होते हैं। तो मास्टर कहते हैं वहीं रुको, और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, हमारी मास्टर एकेडमी में भले ही थोड़ी कम स्ट्रेंथ हो, मगर हम भी मुरेम अलायंस का पार्ट हैं और तुम किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खड़ी नहीं करना चाहते अपने लिए, तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो इस बात को सुन के स्योते हंसते हुए कहता है कि तुम आदमी को कितना ही ज्यादा बताओ कि तुम मुरेम अलायंस का पार्ट हो, मगर ऐसा लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और वो हंसते हुए वहां से तुरंत ही उन पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और दिखाया जाता है वो सीधा ही मास्टर के पीछे आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और एक पेड़ को दिखाया जाता है जहाँ एक बेगर सो रहा होता है और वो तुरंत ही कहता है कि अच्छा कि तुम लेट आए हो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो वहीं मूसैंग आते हुए कहते हैं कि मैं लेट नहीं हूँ सीनियर, आप लेट हैं और 10 दिन हो चुके हैं जब मैंने अपना मैसेज को दिया था और मुझे पता है कि तुम इस बारे में पहले से ही जानते हो। तो वहीं वो बेगर पेड़ से कूदते हुए कहता है कि तुम कितनी ज्यादा रूड तरीके से बोलते हो, तो इससे मालूम पड़ता है कि तुम सच में व्हाइट टाइगर हो। और वो हंसते हुए कहता है ना ही किसी ने और ना ही इस बूढ़े आदमी ने सोचा कि तुम अभी तक जिंदा होगे। और हमें मालूम पड़ता है कि ये बेगर गैंग का चीफ एल्डर डिवाइन बेगर डिवाइन एल्डर है।